में फंस रहा है और जो है ट्रंप उसको गर्दन दबाए हुए है और उसी गर्दन दबाने के जुम्मे में ये मोदी जी जो है सीज फायर करवाएं। आप सही कहे, वजह यही है, वजह कुछ नहीं है, वजह अडानी और अंबानी है। और अडानी अंबानी ये मोदी जी का जो है ना, उसको क्या कहते हैं, मोदी जी का आका कहिए, मोदी जी को चलाने वाला अडानी अंबानी है। इस बात का आप रोड शो कर रहे हैं, ये रोड शो मोदी जी का जो है ना, ये एकदम फर्जी है। सभी लोग जान चुके हैं, यहाँ के देशवासी जान चुका है कि हमारा जो सेना है, इतना सेना मजबूत था कि अगर 3 दिन और युद्ध होता तो हम पीओके को वापस ले लेते। 3 दिन और युद्ध होता, हम पाकिस्तान को सबक सिखा देते। लेकिन मोदी जी जो है ना, जो कहते हैं 56 इंच का जारी करे, आंकड़ा जारी करे, ऐसा कुछ है नहीं। ये जो सरकार है अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा चला रही है। पूरे बिहार का जो सिस्टम है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम कहिए, चाहे डेवलपमेंट का सिस्टम कहिए, पूरा फेल हो चुका है, बेपटरी हो चुका है। और इसलिए सरकार तरह तरह के प्रोपेगेंडा। प्रधानमंत्री का 2 दिवसीय आगमन बिहार हुआ। खास करके पहले दिन की बात करें तो उन्होंने पटना के एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, वहीं रोड शो पटना में किए। लेकिन अलग बात रही कि पिछली बार की रोड शो खुले जीप पर थी, इस बार बंद गाड़ी में वो रोड शो किए। और ख़ास करके आज की बात करें तो कहीं ना कहीं 48,500 करोड़ के योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन की बात कही जा रही है। राजद इसको लेकर कई तरह के आरोप लगा रहा है कि कई योजनाएं जो हैं पहले से ऑलरेडी संचालित हो रही हैं और उसका जो है फिर से जो है रीमॉडलिंग किया जा रहा है। कैसे देखते हैं? सबसे पहला तो पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ जी, और 1200 करोड़ की लागत से बनी है। तो ये बिहार वासियों के लिए एक अच्छी खबर है, खुशखबरी है। बहुत पुराने टर्मिनल हो गए थे, तो इसका हम स्वागत करेंगे। दूसरी बात रही मोदी जी का रोड शो का, किस बात का रोड शो कर रहे हैं अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने जो है पहलगांव घटना के बाद आपने बताया कि हम उस आतंकवादियों को जो है ना विनाश करेंगे, तो उस आतंकवादी का बदला लेंगे, ऑपरेशन सिंदूर ही। मोदी जी बताइए कि उसमें से कितने आतंकवादी मारे गए जो भारत में हमारी बहू बेटियों को जो है ना सिंदूर उजला किया था, माथा को उजला किया था, ये बताइए। दूसरी ये है कि ऐसी कौन सी नौबत थी कि आपने ट्रंप के दबाव में आकर, ठीक है ना, युद्ध विराम की घोषणा की। ये कौन सी मजबूरी है, कौन सी मजबूरी है जब ट्रंप बीच में आके कहता है कि नहीं अब दोनों देशों के बीच जो है ना सीज फायर होगा। ये कौन सी मजबूरी है? जो एक बात बताए, ट्रंप दिन रात भारत को जो है ना धमकी दे रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे जो है ना एप्पल की स्थापना नहीं हो देंगे, टैरिफ दिन रात बढ़ा रहा है, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा छोड़ा। प्रधानमंत्री जी के एक शब्द मुंह से नहीं निकल रहा है। इस बात का आप रोड शो कर रहे हैं, ये रोड शो मोदी जी का जो है ना, ये एकदम फर्जी है। सभी लोग जान चुके हैं, यहाँ के देशवासी जान चुका है कि हमारा जो सेना है, इतना सेना मजबूत था कि अगर 3 दिन और युद्ध होता तो हम पीओके को वापस ले लेते। 3 दिन और युद्ध होता, हम पाकिस्तान को सबक सिखा देते। लेकिन मोदी जी जो है ना, जो कहते हैं 56 इंच का सीना हमारा चौड़ा है, इन्होंने देश को बदनाम किया। ये सेना का सर झुकाने का काम किया है मोदी जी। अगर 3 दिन हमको और मौका मिलता तो हम पीओके को वापस लेते, बलूचिस्तान को आज़ाद कराते। 1971 की घटना याद कीजिए, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने जो है ना बांग्लादेश और पाकिस्तान को बांट दिया। वहाँ के जो नेल्सन था, विल्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति, उनको सही चताया कि भाई हमारे तरफ आँख उठा के देखोगे तुम्हारा भी आँख फोड़ देंगे। क्या है हमारे प्रधानमंत्री जी का 36 का सेना कहाँ गया? इसलिए हम कह रहे हैं कि देश की युवा, इवन के प्रधानमंत्री के चाहने वाले भी आज हतोत्साहित हैं, उदास हैं कि ऐसी कौन सी नौबत आई। मोदी जी, जो आप कह रहे हैं 56 इंच का सीना चौड़ा है, लेकिन आप युद्ध विराम का घोषणा किया। खुद अगर युद्ध विराम का घोषणा करते तो हमारे अंदर खुशी होती। लेकिन अमेरिका कौन होता है, ट्रंप कौन होता है, यानी दबाव में किया गया है, पूर्ण रूप से दबाव में किया गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है अडानी और अंबानी। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं व्यवसाय कुछ लोगों को अटक रहा था, उसी के दबाव में कहीं ना कहीं ट्रंप इन लोगों को ब्लैकमेल किया, मजबूरन इन्हें सीज फायर करना था। एकदम ठीक बोल रहे हैं आप। ये जो इनका जो है ना, जो देश को जो है बर्बाद कर रहा है, देश के संसाधनों पर कब्जा कर रहा है, और सरकार कौन चला रहा है? अडानी और अंबानी चला रहा है। ये अडानी और अंबानी कहीं ना कहीं किसी न किसी केस में फंस रहा है और जो है ट्रंप उसको गर्दन दबाए हुए है। और उसी गर्दन दबाने के जुम्मे में ये मोदी जी जो है सीज फायर करवाएं। आप सही कहे, वजह यही है, वजह कुछ नहीं है, वजह अडानी और अंबानी है। और अडानी अंबानी ये मोदी जी का जो है ना,
उसको क्या कहते हैं, मोदी जी का आका कहिए, मोदी जी को चलाने वाला अडानी अंबानी है, इसलिए यह सीज फायर किया गया है। ये खास तौर पे अगर बिहार में देखा जाए तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पे जो है मोदी जी का कोई भी इस दौरे पर कोई चर्चा नहीं हुआ। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? एकदम सही है कि मोदी जी न तो शिक्षा की बात करेंगे, न रोजगार की बात करेंगे, न पलायन की बात करेंगे। बिहार में इतना पलायन है, कहाँ कोई उद्योग धंधा लगा है। पिछले 20 से 25 साल में डबल इंजन का सरकार है। सरकार बताए कि कितने % उद्योग लगा है। हमारे यहाँ से निरंतर पलायन होते रहते हैं। शिक्षा का क्षेत्र देखिए, लगभग 15,000 करोड़ रुपया हमारे बच्चे बाहर के यूनिवर्सिटी में देते हैं पढ़ने के लिए। एक भी बेहतरीन यूनिवर्सिटी, टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई हो तो बताइए। सर, आप शिक्षा पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। शिक्षा के बजट की बात करें तो बिहार में एक अच्छा खासा फंड जो है शिक्षा पे खर्च होता है। वहीं मुख्यमंत्री की बात करें तो वो पूरे 38 जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, हर अनुमंडल में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, और काफ़ी संख्या में अब ITI की भी संख्या बढ़ी है। तो सरकार ने तो पूरी तरह से व्यवस्था कर, गरीबों के लिए आपको क्रेडिट कार्ड भी है। क्रेडिट कार्ड की योजना, अगर आप फिर भी सक्षम नहीं है तो कहीं ना कहीं सरकार जो है क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता करा रही है, तब फिर ऐसी समस्या क्यों आ रही है? नहीं, अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। शिक्षक रेशियो, कॉलेज रेशियो, हाँ, देखिए बिहार में अभी भी न्यूनतम है पूरे भारत में। शिक्षक रेशियो और छात्र रेशियो न्यूनतम है। कॉलेज का छात्र का रेशियो देखिए सबसे न्यूनतम है। आप आंकड़ा देखिए, उठा के डेटा देखिए। आप कॉलेज खोल रहे हैं, जहाँ कॉलेज 100 कॉलेज की ज़रूरत है वहाँ 10 कॉलेज खोल के आप सीना चौड़ा कैसे कर सकते हैं? जहाँ पे 1000 अस्पताल चाहिए वहाँ पे 5 गो अस्पताल खोल के सीना चौड़ा कैसे कर सकते हैं? शिक्षा का बजट जो है और बेहतरीन होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज़ और बता रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई धंधा और कोई रोजगार और कोई व्यवसाय का साधन नहीं है। तो लोग एक ही चीज़ में जो है ना अपना सर्वोपरि और सर्वमान जो है ना समर्पण करते हैं, वो है शिक्षा क्षेत्र में कि हमको नौकरी लगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था का हाल इतना पस्त है, इतना खस्ता है आपको कि चले जाइए सरकारी कॉलेजों में चले जाइए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बच्चों के लिए। आपने स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठाया, लेकिन देश का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल जो है 7000 से ऊपर बेडेड जो है PMCH में बन रहा है, क्या उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? एकदम संतुष्ट हैं हम, लेकिन एक ही अस्पताल PMCH क्यों? हर एक जिला में PMCH और एम्स जैसा अस्पताल होना चाहिए। आज जो है बिहार की स्थिति देखिए, डॉक्टर और पॉपुलेशन का रेशियो देखिए, पूरे भारत में सबसे न्यूनतम। नर्स का और पेशेंट का रेशियो देखिए, भारत में सबसे न्यूनतम। अस्पताल और जनसंख्या के रेशियो देखिए, भारत में सबसे भारत में सबसे न्यूनतम बिहार है। तो किस चीज़ का ताली बजा रहे हैं? बिहार को हर एक जिला में एम्स जैसा अस्पताल चाहिए, बिहार में हर एक जिला में PMC जैसा अस्पताल चाहिए। सिर्फ पलायन पर आप सवाल उठाते हैं। पलायन के बारे में कहा जाता है कि लोग बेहतर रोजगार के लिए, बेहतर अपॉर्चुनिटी लेके कहीं ना कहीं वो अन्य प्रदेशों की ओर कूच करते हैं, तो उसे पलायन सरकार नहीं मानती है। नहीं, एकदम ये गलत परसेप्शन है। पलायन 2 तरीके से होता है, एक जिसको कहते हैं पुल और पुश फैक्टर। ठीक है, हमारे यहाँ दोनों तरह के हैं। जब बिहार में किसी तरह का आप साधन नहीं दीजिएगा, अच्छे कॉलेज नहीं दीजिएगा, पढ़ने का कोई व्यवस्था नहीं करेगा, प्लेटफॉर्म नहीं दीजिएगा, तो बच्चे दूसरे राज्यों में जाएंगे, बेहतर यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे, आकर्षण होगा। यहाँ नौकरियों का व्यवस्था नहीं है, यहाँ उद्योग नहीं है, तो लोग बाहर जाएंगे। और आप देखिए सीमांचल का एरिया देखिए, साउथ का एरिया देखिए, नॉर्थ बिहार में देखिए, हजारों की संख्या में ट्रेन से लद के कोचा के लोग जाते हैं, जो है ना काम करने दूसरे प्रदेशों में। गाली भी खाते हैं, लोग मार के भगाता भी है। किसको अपना प्रदेश छोड़ने का है कि शौक है? एकदम ये सरासर गलत बात है। लोग मजबूरी में पलायन कर रहे हैं। सर, न्याय के साथ विकास की बात की जाती है, और खासकर नीतीश कुमार के राज में कहा जाता है सुशासन की सरकार है, न किसी को बचाया जाता है न किसी को फंसाया जाता है। तो क्या बोरी रोड में पिछले दिनों जो घटना घटी, खुलेआम अपराधी स्कॉर्पियो से उतरते हैं और फायरिंग करने के बाद निकल जाते हैं, उनके ठीक पीछे ADG लॉ एंड ऑर्डर पंकज दारद जाते हैं, और शायद अपराधियों के अंदर जो खौफ होना चाहिए वो शायद खौफ नहीं दिख रहा। आखिर कारण क्या है इस तरह की समस्या को लेकर के? यही नहीं, आप पिछले 4 से 5 सालों में देखिए, नित्य दिन हत्याएं हो रही है, नित्य दिन मर्डर हो रहा है, नित्य दिन बलात्कार हो रहा है, नित्य दिन शोषण हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। लेकिन सरकार तो करे कि पकड़े जाएंगे अपराधी, छूट बचेंगे नहीं। बता रहे हैं ना आपको, नित्य दिन हत्याएं हो रही है। ये सरकार का सुशासन फेल है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम फेल हो चुका है।
यहाँ धमकी, मर्डर, किडनैपिंग सब कुछ शुरू हो गया है। आप अखबार उठाइए, किस दिन ऐसा नहीं है जो हत्याएं नहीं हो रही है। सरकार रटा रटा बयान देती है कि भाई कोई बचेगा नहीं, किसी को फंसाया नहीं जाएगा, अपराधी बच के नहीं जाएंगे, पकड़े जाएंगे। तो एक सरकार एक चीज़ बताए, पिछले 5 सालों में कितनी हत्याएं हुई, कितने डकैती, कितने बलात्कार, कितने मर्डर हुए और कितनी की सज़ा हुई। सरकार डाटा जारी करे, आंकड़ा जारी करे, ऐसा कुछ है नहीं। ये जो सरकार है अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा चला रही है। पूरे बिहार का जो सिस्टम है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम कहिए, चाहे डेवलपमेंट का सिस्टम कहिए, पूरा फेल हो चुका है, बेपटरी हो चुका है। और इसलिए सरकार तरह तरह के प्रोपेगेंडा अपनाते हैं। सर ये तो हिडन है। एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक मनोहर लाल धाकड़, जिनका कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ, इस पर ना पक्ष बोलना चाहता है ना विपक्ष। क्या इसको क्या कहना देखें, इसको किस तरह से आप देखते हैं? बीजेपी और आरएसएस ये हमेशा जो है न तो सेना का सम्मान करती है, न महिलाओं का सम्मान करती है, ठीक है, न करता है। उनके देखिए एमपी बीजेपी के जो है मध्य प्रदेश के, वो क्या कह रहे थे, हमारे जो सुप्रिया कुरैशी सेना का चुस्त दुरुस्त जो है और देशभक्त सराबोर हमारी जो है जाबाज महिला अधिकारी है, उनके खिलाफ वो क्या बोल रही है। उन्हीं का एक और विधायक क्या कहता है कि सेना तो जो है मोदी जी के जूती में है। मतलब बीजेपी जो है ना दिखावे का भक्ति कहिए, दिखावे का जो है ना ये करती है, उसके अंदर एक्चुअली कहिए तो सेना के प्रति सम्मान नहीं है। ये सामने आ रहा है, सामने दिख रहा है, इसलिए ढकोसला है। सर एक बात पूछे आपसे, सेना का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति को मनाया था अपने देश में, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल है। क्या इस पूरे सिनेरियो में कहीं राष्ट्रपति की चर्चा नहीं है? एकदम ये आपका वाजिब सवाल है कि सेना का सुप्रीम कमांडर आज भी भारत में राष्ट्रपति होते हैं। चाहे युद्ध का निर्णय हो, चाहे आप युद्ध विराम का निर्णय हो, राष्ट्रपति की भूमिका सर्वोपरि है, प्रधानमंत्री की भूमिका भी सर्वोपरि है। लेकिन सबसे शर्मनाक बात हमारे लिए क्या हो सकता है कि आप न राष्ट्रपति को तवज्जो दे रहे हैं और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 56 इंच का हमारा सीना चौड़ा है। हम लोग को तो बहुत शर्म उस दिन आया जिस दिन ट्रंप घोषणा करता है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो है ना सीज फायर होगा। तो आप प्रधानमंत्री होके राष्ट्रपति को तो कोई इज्जत ही नहीं है, वो तो मुखौटा है हमारे देश का जी। जो भी निर्णय लेते हैं प्रधानमंत्री जी लेते हैं, जो भी निर्णय लेता है बीजेपी आरएसएस लेता है, तो प्रधानमंत्री को तो मुखौटा बनाए हुए हैं। वो सुप्रीम कमांडर है हमारी तीनों सेनाओं का, और वो निर्णय लेगी कि सेना जो है क्या करेगी नहीं करेगी। ये सही है कि भारत की जो लोकतंत्र है उसमें प्रधानमंत्री ही निर्णय लेते हैं, लेकिन सीज फायर में कौन निर्णय लिया? प्रधानमंत्री जरा बताइए जनता को। जनता पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी से नाखुश है, इसलिए ये जो है ना जगह जगह जाके जो है रोड शो करा रहे हैं। रोड शो भी बहुत फेल है। पिछला बार का रोड शो ठीक ठाक भी था, इस बार का रोड शो देखिए फेल है। जनता समझ चुका है कि ये बीजेपी जो है सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। सर पूरे विश्व में भी इंडिया के डेलीगेट जा रहे हैं, संसदीय टीम जा रही है और लोगों को बताने का काम कर रही है देश दुनिया को। आप कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है, पूरे देश दुनिया में इसको लेकर के पूरा पाकिस्तान के विरुद्ध सारी चर्चाएं की जा रही है हमारे डेलीगेट के द्वारा कि आखिर पाकिस्तान क्या कर रहा है इंडिया के प्रति। आप कह रहे हैं एकदम देखिए, हमको सेना पे, अपने सेना पे, तीनों सेना पे गर्व है कि वो पाकिस्तान पे कार्रवाई किया। लेकिन गर्व होने के साथ साथ हमारी जो सरकार है यहाँ पे, वर्तमान जो सरकार है, उन पे मुझे शर्म आता है कि आपने सेना का मनोबल को तोड़ दिया है। मनोबल टूट रहा है? अरे मनोबल तोड़ दिया। हमारा सेना एकदम तैयार था पूरा जो है। सर इंडिया के हमारे विदेश सचिव लगातार बोल रहे थे कि नहीं, ट्रम्प के जो है आदेश पर हम नहीं किए हैं, नहीं कैसे बराबर काट रहे थे। ट्रम्प भी लगातार उसको लेकर के काउंटर कर रहे थे। 3 बजे ट्रंप जो है ट्वीट करता है और 5 बजे सीज फायर की घोषणा होती है। पहले आप क्यों नहीं किए? प्रधानमंत्री जी से यह सवाल पूछना चाहते हैं कि आप पहले क्यों नहीं किए? हमारे सेना ना जोश से लरबरेज था, लोगों के जो है ना एकदम खून पूरा गर्म था, पूरे देश या विपक्ष सब लोग एक पहली बार, आपका कहना कि पहली बार पूरी तरह से विपक्ष एकजुट था सरकार के साथ, एकजुट था, साथ में था कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए और भारी सबक सिखाना चाहिए। मोदी जी का तो कहना है कि उनके खून में जो है वो खून नहीं सिंदूर है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर के? वही तो बता रहे हैं कि एक चीज़ बताइए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कि आपके जो है ये खून में सिंदूर था, तो सीज फायर के समय वो सिंदूर कहाँ गया था? ये ट्रंप रोज जो है भारत को बदनाम कर रहा है, वो सिंदूर कहाँ है?
पाकिस्तान जो है जीत का जश्न मना के सब पूरा देश में प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ फैला रहा है अभी, वो खून कहाँ है आपका? ये खून नहीं है, ये मोदी जी जो है ये ड्रामा कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि जनता के प्रति जो है ये विश्वास इस मामले में खो चुके हैं। जनता, विपक्ष, सेना सभी चाहता था कि पाकिस्तान को इस पर कड़े तरीके से सबक सिखाया जाए, पीओके को आज़ाद कराया जाए, बलूचिस्तान को आज़ाद कराया जाए और पाकिस्तान को नेस्तना नबूद कराया जाए। ये सारे जो है ना, सारे हमारे देश के जो है जवान, जनता और विपक्ष, ये सभी के जो है मनोबल पे इन्होंने प्रहार किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है। और इसीलिए ये चाह रहे हैं कि जनता हमारे फिर फेवर में आए, लेकिन जनता समझ चुकी है ये गिदड़ भभकी देते हैं, ये 56 इंच का सीने वाले प्रधानमंत्री नहीं है। सर 9 जून से घर घर सिंदूर पहुंचाने की बात हो रही है और उस पर भी फोटो लगता है कि उन्हीं का होगा। क्या हम बताएं आपको कि ये प्रोपेगेंडा है मोदी जी का। वो समझ चुके हैं कि जनता जो है ना हमारे इस चाल को समझ गया है, एक्सपोज कर रहा है। आप किसी भी जनता से पूछ लीजिए जाके ट्रेन में, बस में, कि क्या ये सबक सीखना चाहिए था कि नहीं पाकिस्तान को। प्रधानमंत्री का जो ये सीज फायर का जो है और ट्रंप बीच में आकर कूद के सीज फायर का जो है घोषणा करता है, क्या ये सही था? क्या 3 दिन में ही सीज फायर हो जाए, क्या सही था? जबकि पाकिस्तान घुटनों पे था उस समय। हमारा जो सेना है जो है पाकिस्तान में घुसने के लिए तैयार था, मारने के लिए तैयार था। उस बीच में आप जो है घोषणा करवा देते हैं ट्रंप से। ये पूरी जनता, आप तो बताए ना कि पूरी जनता से पूछ लीजिए, सारे जनता ना ये मोदी के इस फैसला और खासकर जो ट्रंप ने टूट किया इसके खिलाफ पूरा देश है। इसलिए मोदी जी जा जा के लोगों को ना बरगला रहे हैं ये रोड शो के नाम पे। एक तरफ सीज फायर की घोषणा की जाती है, वही पाकिस्तान जो है रात में अटैक कर देता है। हम क्या बताएं कि ये पाकिस्तान, चीन, तुर्की और अमेरिका का ये चाल था कि भारत को किसी तरह से डिप्रेस करे, दबाए। हमारा एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे कि मोदी जी आप बताइए हमको कि आपका जो है डिप्लोमेसी 2014 के बाद कहते हैं कि हम पूरे दुनिया के जो है ना सर्वमान्य नेता हैं, कहाँ गया? कौन देश आपके साथ खड़ा हुआ? जब चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर, कौन देश आपका साथ दिया? तो नहीं हमको बताइए। विदेश मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले कौन सा देश आपको साथ किया? कौन सा देश फ्रंट पर आपके साथ दिया? जैसे जिस तरह से तुर्की ने पाकिस्तान को साथ दिया, चाइना खुल के सपोर्ट में आ गया, अमेरिका भी खुल के सपोर्ट में आ गया पाकिस्तान के, आपके साथ कौन देश खड़ा हुआ? तो नहीं हमको बताइए। इसलिए मोदी जी का जो है ना ये डिप्लोमेटिक और विदेश नीति पूरी तरह से फेल हुआ है। इन पे बताना चाहिए उनको। देश आपका कहना है कि सीज फायर जो सरकार ने लागू किया उसको पूरे देश ने नकार दिया, सही कहना है? पूरे देश ने नहीं, पूरे देश इससे हतोत्साहित है। पूरे देश जो है ना परेशान है कि ऐसा क्या वजह हुआ कि जो है ट्रंप सीज फायर करता है, जबकि हमारा सेना का मनोबल ऊंचा था। पाकिस्तान को हम लोग घुटने पर लाने थे। 3 दिन अगर नहीं सीज फायर होता, पाकिस्तान घुटने पे आ जाता। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर से के होने से पहले ही विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को इसके बारे में जानकारी दी। ये भी एक बड़ा अपराध है। क्या ये इसको देशद्रोही नहीं माना जाए? वही पता है, ये बड़ा अपराध है, देशद्रोही वाला अपराध है कि जो दुश्मन हमारी माई बेटियों का सिंदूर उजाड़ रहा है, जो दुश्मन रात दिन हमारे सेना का, हमारे जो है ना जनता का खून का लहुआ लुहान कर रहा है, उस देश को स्ट्राइक करने से पहले क्या ज़रूरत था फ़ोन पर बताने का कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं? ये बड़ा देशद्रोह है। ये बड़ा देश, आर्मी रूल्स देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशंस देख लीजिए, ये सब में लिखा है कि कोई भी दुश्मन देश को अगर हम आक्रमण कर रहे हैं तो उसकी सूचना नहीं दी जाएगी। इन्होंने दिया। ये बड़ा राष्ट्रद्रोह भी है, देशद्रोह भी है। मतलब कहीं ना कहीं उसमें आतंकवादी उस बहाने बच गए, ये मानते हैं? हम तो बता रहे हैं कि जिसने 27 लोगों का सिंदूर उजाड़ा है वो आतंकवादी कहाँ है ये बताइए। क्या उसको मारा गया? क्या वो मराया? इनका भी जवाब दीजिए, ये जवाब दीजिए मुझे। आप अपना परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम शशिकांत प्रसाद है। हम सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। फुलबारी विधानसभा चुनाव इस बार हम लोग लड़ रहे हैं। ठीक है सर।